बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर मिथिला नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जहां धर्म और शांति का राज था। मिथिला के राजा थे राजा जनक। वे बड़े ही न्यायप्रिय, विद्वान और धर्मात्मा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा जनक की एक पुत्री थी, माता सीता। कहा जाता था कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने उनके रूप में जन्म लिया है। बचपन से ही सीता अत्यंत सुंदर, गुणवान और दयालु थीं। पूरे मिथिला में उनकी प्रशंसा होती थी। सीता का हृदय करुणा से भरा था। वे हमेशा दुखियों की सेवा करती थीं। राजमहल में भगवान शिव का एक दिव्य धनुष रखा था। यह इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे हिला नहीं सकते थे। एक दिन खेलते खेलते बालिका सीता उसी कक्ष में पहुंची जहां शिव धनुष रखा था। उन्होंने सहज ही उस विशाल धनुष को थोड़ा सा उठाकर एक ओर रख दिया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक ने मन ही मन निश्चय किया, मेरी पुत्री का विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। समय बीतता गया, सीता बड़ी होने लगी। उनके सौंदर्य और गुणों की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच गई। तब राजा जनक ने घोषणा करवाई कि मिथिला में एक भव्य स्वयंवर आयोजित होगा। स्वयंवर की खबर पूरे आर्यावर्त में फैल गई। बड़े बड़े राजा और महारथी मिथिला पहुंचने लगे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। एक दिन विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, वत्स, मिथिला में राजा जनक ने एक महान स्वयंवर का आयोजन किया है, हमें वहां चलना चाहिए। राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा मानकर उनके साथ मिथिला की ओर चल पड़े। जब वे मिथिला पहुंचे तब नगर की सुंदरता और उत्सव देखकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय राजमहल की ऊंची खिड़की से सीता ने पहली बार राम को देखा। उनका तेजस्वी चेहरा देखकर हृदय श्रद्धा से भर उठा। राम ने भी सीता को देखा और मन ही मन उनकी पवित्रता और सौंदर्य की प्रशंसा की। तो भक्तों, पूरी कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिसमें आपको राम और सीता का स्वयंवर देखने को मिले।